रूस यूक्रेन जंग अब टर्निंग पॉइंट पर आ गई है। दिल्ली आने से पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने बड़ा धमाका कर दिया है। पूर्वी यूक्रेन के एक और बड़े शहर पर कब्जे का ऐलान कर दिया है। पुतिन ने जेलेंस्की को फाइनल वार्निंग दे दी है। क्या पुतिन अब युद्ध जीतने वाले हैं? क्या पुतिन अब पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लेंगे? रूस और यूक्रेन जंग के एक एक पहलू को इस रिपोर्ट से समझिए। रूस का हमला प्रचंड, यूक्रेन होगा खंड खंड। यूक्रेन पर भारी दबाव, विनाशक हमले का दौर। पुतिन का यूक्रेन फतह, जेलेंस्की करेंगे सरेंडर। रूस यूक्रेन के बीच 1365 दिनों से भीषण जंग जारी है और अब ये युद्ध एक विनाशक मोड़ पर पहुंच गया है। दोनों देशों की ओर से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, जिससे दोनों ही देशों में भारी तबाही हो रही है। टैंकों से बरसते गोले, तोप के विध्वंसक हमले से पूरा इलाका धुआं धुआं हो रहा है। विनाशकारी जंग में जहां यूक्रेन के शहरों पर रूसी सेना कब्जा करते जा रही है, लेकिन यूक्रेनी सेना हार मानने को तैयार नहीं है। तबाही की ये तस्वीरें पूर्वी यूक्रेन के प्रोकोवस्क शहर की हैं। यूक्रेन के इस बड़े शहर पर रूसी सेना ने कब्जे का दावा किया है। प्रोकोवस्क पर कब्जे के बीच राष्ट्रपति पुतिन सेना की वर्दी में नजर आए। मिलिट्री यूनिफॉर्म में पुतिन एक कमांड पोस्ट का दौरा कर रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन को सेना के आला अधिकारी मौजूदा हालात की जानकारी दे रहे हैं। बैठक के दौरान ही चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने पुतिन को डोनेट्स्क के प्रोकोवस्क और खार्किव के वोवचांस्क पर पूरी तरह से कब्जे की बात कही। पोक्रोवस्क के दक्षिण पूर्वी और पूर्वी हिस्से हमारे कंट्रोल में आ गए हैं। ये पोक्रोवस्क में कुल इमारतों की संख्या का 30% से ज्यादा है। सेंटर समूह की सेनाओं ने पोक्रोवस्क शहर को मुक्त करा लिया है और दिमित्रोव में दुश्मन ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। रूसी सेना ने यहां पर 220 mm गन समेत घातक हथियार से हमला किया, जिससे पूरा इलाका दहल उठा। इस हमले में इलाके की इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई। चारों तरफ तबाही ही तबाही दिख रही है। पुतिन की आर्मी यहां चौराहे पर रूसी फ्लैग लहरा रही है। इसके पीछे खंडहर हो चुकी इमारतें दिख रही हैं। हालांकि यूक्रेन ने रूस के इस दावे को खारिज किया है और रूसी सेना को माकूल जवाब देने की बात कही है। बीते 24 घंटे में रूसी सेना ने राजधानी कीव समेत पूर्वी यूक्रेन के कई शहरों में विध्वंसक प्रहार किया। रूस ने यूक्रेन के सबसे बड़े शहर प्रोकोवस्क पर हमला किया और इस पर कब्जे का भी दावा किया। इसके साथ ही रूसी सेना ने यूक्रेन के नीपर शहर पर भी ताबड़तोड़ अटैक किया, तो ड्रोन और हवाई हमले से राजधानी कीव को धुआं धुआं कर दिया। रूसी सेना ने बीते 24 घंटे के अंदर यूक्रेन पर 600 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए। कीव समेत पूर्वी यूक्रेन के इलाकों पर मिसाइल हमले किए। रूसी आर्मी ने यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया, एनर्जी सेक्टर्स को तबाह कर दिया, तो रिहायशी इलाकों में भी रूसी बमबारी से भारी तबाही हुई है। ये तस्वीरें यूक्रेन के नीपर शहर की हैं। यहां भी रूसी सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है। रूसी हमले से पूरा शहर बेजान हो चुका है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। रूसी हमले से यहां कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 50 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस विनाशकारी हमले में यूक्रेनी हथियार डिपो भी तबाह हो गए। रूसी सेना ने यहां ड्रोन और मिसाइल से हमला किया। अटैक के बाद अब यहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है।
जहां तहां पड़े घायलों को स्ट्रेचर के जरिए लाया जा रहा है। रेस्क्यू टीम घायलों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचा रहे हैं। शवों को उठाया जा रहा है। फायर फाइटर की टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं। रूसी बमबारी में घरों के साथ साथ सड़क पर खड़ी कारें तहस नहस हो गई हैं। तबाह हो चुके इस कार को देखिए। बारूदी हमले से इस कार के परखच्चे उड़ गए हैं। पूर्वी यूक्रेन के प्रोकोवस्क, खार्किव के साथ ही राजधानी कीव पर भी भारी तबाही हो रही है। युद्ध में तबाही की ये तस्वीरें कीव की है। रूसी हमले से कई इलाकों की इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। ड्रोन और मिसाइल अटैक से पूरा इलाका धुआं धुआं हो रहा है। हमले के बाद यहां पड़े मिसाइल के टुकड़ों को देखिए, जो मिसाइल हमले की गवाही दे रहा है। यहां गिरे मिसाइल के इस हिस्से को क्रेन के जरिए हटाया जा रहा है। मिसाइल अटैक से जहां जानमाल का भारी नुकसान हुआ है, चारों तरफ तबाही ही तबाही है और युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एक ओर पुतिन की सेना यूक्रेन फतह के लिए आगे बढ़ रही है, तो दूसरी ओर यूक्रेन की सेना भी मोर्चे पर डटी है। राष्ट्रपति जेलेंस्की जहां अमेरिका समेत नाटो देशों से शांति वार्ता के लिए गिड़गिड़ा रहा है, तो दूसरी ओर यूक्रेन की सेना को इस पीस डील पर संशय है। रूसी सेना के भीषण हमले के बीच यूक्रेनी सेना अमेरिकी तोप हॉवित्जर 777 से हमले की तैयारी कर रही है। यह यूक्रेन का डा विंची वोल्वस बटालियन है, जो देश के पूर्वी फ्रंट पर मुस्तैद है। देश के अग्रिम मोर्चे पर लड़ने वाली यह बटालियन बेहद प्रभावी और पूरी तरह से ट्रेन मानी जाती है। देश के पूर्वी कमांड पर यह बटालियन रूस पर जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। हॉवित्जर तोपों से रूसी इलाके में दनादन फायर किए जा रहे हैं। अमेरिका और नाटो देशों की मध्यस्थता में होने वाली शांति वार्ता पर इन सैनिकों को भरोसा नहीं है। रूस के साथ पीस प्लान आगे नहीं बढ़ेगा। उन्हें अभी शांति की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि वे शांति के समझौतों पर हस्ताक्षर करना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। रूस केवल बल प्रयोग की भाषा समझता है। उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, अन्यथा युद्ध विराम निकट भविष्य में एक और युद्ध का कारण बनेगा। हॉवित्जर के साथ ही आकाश में ड्रोन उड़ रहे हैं। ड्रोन के जरिए पूरे इलाके की रेकी की जा रही है। इन सैनिकों ने कम संसाधनों के बावजूद दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। यूक्रेनी सेना ने रूस के क्रीमिया, रोस्तोव और क्रास्नोदर इलाके को दहलाने का दावा किया है। इसके साथ ही स्लावियांस तेल रिफाइनरी पर भी हमला करके उसे तबाह कर दिया गया। रूस के शाहेद ड्रोन फैक्ट्री को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। साथ ही रूस की नेवल हथियार फैक्ट्री भी हमले में बर्बाद हो गई है। दुश्मन के पास कर्मियों और मानव संसाधनों के मामले में बहुत बड़ी बढ़त है, लेकिन पिछले एक महीने में हमने दुश्मन को उससे 10 गुना से भी ज्यादा नहीं, बल्कि शायद 20 गुना या फिर 30 गुना से ज्यादा तबाह किया है। यानी हमने एक खतरनाक किल जोन बना लिया है। हम आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि हमारे पास पर्याप्त लोग नहीं हैं, लेकिन जिस लाइन पर हम अभी हैं उस पर पूरे आत्मविश्वास से थामे हुए हैं और मुझे विश्वास है कि हम ऐसा बहुत लंबे समय तक कर सकते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जिस तरह से हमले जारी हैं, एक दूसरे पर बमों की बारिश हो रही है, उससे तो यही लगता है कि फिलहाल ये जंग थमने वाली नहीं है।